मरीज़ हमारे पास शिफ्ट हुआ कि ये मुख्तलिफ अस्पतालों से होता हुआ हमारे हॉस्पिटल आया। बिल्कुल सूख के वो कांटा हुआ था। 55-60 साल का वो आदमी था, बहुत ही पतला दुबला, और हमारी ज़ुबान में यूजुअली हम कहते हैं बोन एंड स्किन, पानी की शदीद कमी और बुरा हाल। उम्र उसकी 55-60 साल थी। जो उसके साथ एक ही लड़की थी वो 20-25 साल की थी, और वो अपने आप को उसकी बीवी बताती थी। मेरे जूनियर डॉक्टर्स ने मुझे राउंड कराया तो उन्होंने कहा जी कि ये फ़लाँ वार्ड से शिफ्ट हुआ है, इसको 4 महीने से शदीद दस्त लगे हुए हैं, ये कुछ भी खाता है तो इसको डायरिया लग जाता है, और इसके सारे टेस्ट हो गए हैं, गैस्ट्रोस्कोपियाँ, एंडोस्कोपियाँ, बायोप्सी, हर चीज़, इसे कुछ नहीं आ रहा, तशखीस नहीं है। लेकिन अब इसकी हालत इतनी बिगड़ गई है कि ये आईसीयू में शिफ्ट हो गया है, वेंटिलेशन के लिए हुआ है, और इसको कोई दवाई काम नहीं कर रही है। बल्कि मेरे एक जूनियर ने मुझे कहा कि जिस वार्ड से शिफ्ट हुआ है वहाँ की सीनियर डॉक्टर एक है, उन्होंने तंजन कहा है कि डॉक्टर साहब ने कहो एनू सूरत रमान सुनाना। तो ना तो टेस्टों में कुछ आ रहा है और ना कुछ आ रहा है। 4 माह से ऐसे है। तो जो हिस्ट्री होती है, हम जो डॉक्टर्स कॉमन चीज़ें होती हैं वो सारे पूछते हैं। तो बच्चों ने मुझे बताया, जूनियर डॉक्टर्स ने, कि ना शुगर है, ना ये नहीं, वो नहीं, फलानी। मैंने इन्हें कहा कि इसका एड्स का टेस्ट करा लें। तो बच्चों ने कहा कि जी पिछले साल इसका एड्स का टेस्ट मेयो हॉस्पिटल में हुआ था, तब भी इसको इसी तरह डायरिया लगा था और वो नेगेटिव है, और लेकिन पिछले साल फिर ये डायरिया ठीक हो गया था 2-3-4 माह के बाद, फिर ये बहुत बेहतर हालत में हो गया था। लेकिन अब फिर इसको 4 माह से ये है, और अब इसकी ये हालत हो गई। अब ये बेहोश था वो, खैर वेंटिलेटर पे चला गया, लेकिन मैंने फिर भी उसका एड्स का टेस्ट भेज दिया कि भेजो उसका। सूरा रहमान हमारे आईसीयू में वैसे ही लगती है, सुबह दोपहर शाम, कई बार मिस हो जाए, दिन में कम से कम एक बार जरूर लग जाती है। कोई ना कोई डॉक्टर नर्स ड्यूटी अपनी समझ के इसको लगा देते हैं। वो भी लग रही थी, सारे पेशेंट्स थे। जहाँ तक जितनी मेरी याददाश्त साथ देती है कि तीसरा दिन था तो मेरी जूनियर डॉक्टर का मुझे फ़ोन आया, बड़ा पैनिकी। उसने कहा कि सर ये पेशेंट जो है इसकी हालत तो ख़राब ही है, वैसे ही है, बेहतर नहीं हो रहा ये वाला पेशेंट। इस पर अचानक एक चेंज आई है कि ये सूरा रहमान जब भी लगती है, मैंने नोट किया है, लेकिन नर्सेज सुबह से बता रहे थे, लेकिन मैंने ये नोट किया अब कि जब भी लगती है इसके नाक मुंह से वैसे उसके पाइप डाला हुआ था, फेफड़े, हम सांस उसको मशीन, सांस वाली मशीन से जो है ना वो उसके लिए पाइप डाला हुआ था, नाक में भी एक नाली थी मैदे के लिए, बेहोश था। उसने कहा जी इसके नाक में से सुंडियां उबलना शुरू हो जाती हैं बाहर को, और नर्सेज इसके ऊपर ड्यूटी करने से तंग हो रहे हैं। तो अब शक्कर एक मशीन होती है जिससे हम मरीज के अंदर से एक बलगम निकालते हैं जो नेगेटिव प्रेशर से सक करती है। मुझे सर इसको हम सक करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि ये कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कहा इसके मैदे से खींच के देखे, उन्होंने कहा जी उधर से नहीं आ रहे। मैं इनकी सांस वाली नाली से आ रहे हैं, उसमें से भी नहीं आ रहे। लेकिन जब सूरा रहमान बंद करते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, ये बाहर नज़र नहीं आते। यहाँ हमारी हड्डियों में खाली जगह होती है, उन्हें हम साइनस बोलते हैं डॉक्टर्स। तो मैंने कहा यार फिर इसके ये साइनस से आ रहे हैं, और मेडिकली हम इसे मैगट्स इन्हें कहते हैं हम। शुगर का मरीज बेचारा आखिरी स्टेज पे, कई बार उसके जख्म बहुत ख़राब हो जाए तो उसमें कीड़े कई बार पड़ जाते हैं इस तरह। लेकिन ये चीज़ मैंने नहीं सुनी थी, और ना ही उसकी कोई, ना वो शुगर का मरीज था ना कुछ और था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप जो है ना इसका ये तो अब एंटीबायोटिक्स जा रही हैं, सारा कुछ जा रहा है, वैसे इसके एड्स के टेस्ट का पता करें वो कब तक आएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कोई नहीं है, और ये कीड़े इस तरह पड़ गए हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और रिश्तेदार इसका है ही नहीं है, और वो कोई चीज़ ला भी नहीं रही। दवाइयाँ भी हमने खुद अपने फंड से शुरू कर ली हैं। इसका करना क्या है? और मसला ये है कि ये जिस वक्त सूरा रहमान लगती है तो ये कीड़े इसके अब तो आंखों से भी कुछ निकले हैं, तो इसके नाक और मुंह से उबलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम बंद करते हैं थोड़ी देर बाद वो मुंह में कहीं नज़र नहीं आते। तो हमारा ये ख्याल था कि सूरा रहमान बंद कर देते हैं। इसकी बीवी ने भी कहा कि ये तुम लोग फिर बंद करो, पता नहीं क्या तुम लोग लगाते हो। तो वो जो हमारी नॉन मुस्लिम सिस्टर थी, उन्होंने उसे कहा कि मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता इसे क्या बीमारी है,
लेकिन वो इसे प्रेयर कहती थी। उन्होंने कहा जब ये प्रेयर लगती है ना, ये कीड़े इसको छोड़ के भागते हैं, ठीक है। तो मैं तो कहती हूँ इसको 24 घंटे यही सुनाई जाओ। जब मैंने ये बातें सुनी तो खैर मैंने कहा कि इसकी बीवी को कहो कि वो रिपोर्ट का या हमें रसीद दे दें, हम खुद अपने तौर पे पता कर लेते हैं। तो मेरे राउंड करने के बाद वो बंदी खुद ही आ गई मेरे पास। तो मुझे नहीं पता था कि वही सिस्टर ने उसकी बिठा के कहीं काउंसलिंग की थी। उसे उन्होंने कहा कि इसको हमें शक है कि एड्स ना हो, कि इसकी कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है, इस तरह कीड़े इसको पड़ गए, कुछ हो गया, शायद कमज़ोरी से हो गया, बीमारी की कमी से हो गया। तो ये उसका हम पता करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ तो जो दवाइयाँ हैं वो वही रहनी है। कुछ तरह की उसने बात की, कहती कि वो डर गई है थोड़ी सी, और वो कहती मैंने बड़े डॉक्टर साहब से कोई बात करनी है। बहरहाल अब मुझे जितना याद है, मैं 1 साल बड़ी सोचा है इसके ऊपर कि मैं इसको बयान करूं या ना करूं लोगों के सामने।